देख रहे हैं स्टार्स लाइव न्यूज, निष्पक्ष खबर आप तक। आप सभी दर्शकों को नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टार्स लाइव न्यूज उत्तर प्रदेश, निष्पक्ष खबर आप तक। मैं शाहिद अली। दिन भर की मुख्य खबरें। राजधानी लखनऊ में पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की पत्नी ने पति की जबरन गिरफ्तारी के संबंध में न्यूटन ठाकुर ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए क्या बताया, इस संबंध में लखनऊ के क्षेत्राधिकारी ने भी दी बाइट। जिस तरीके से देखिए, जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो अमिताभ ठाकुर हैं जो ले जाया जा रहा है, मेरी हत्या कर सकते हैं, जो है गिरफ्तार किया गया है, इनको ले जाया जा रहा है, ये मेरी हत्या कर सकते हैं, ये मेरी हत्या कर सकते हैं। अमिताभ जी आईडी हटा यार, ये मेरी हत्या कर सकते हैं। भारी और ये कैसे इशारा कर रहे हैं, बहुत गुस्से में है। हालांकि जो हजरतगंज यहाँ से जा रही है और ये बताया जा रहा है कि मुकदमा दर्ज किया गया था। मैडम क्या मामला है, किसी अरे यार ये माइक तो पकड़, माइक जैसे देखिए, जब अमिताभ देने की बात कही है, उसके बाद से और गोरखपुर जाने की बात कही, उसके बाद से अनवरत हमारी प्रताड़ना शुरू हो गई। पहले जाने से रोका गया, 2-3 दिन तमाम पुलिस फोर्स हमारे घर के बाहर रखे निलंबन कर रहा है। उसके बाद आज भी कल गोरखपुर जाने की बात थी। आज पहले हमारे घर पे सुबह फिर कई सारे पुलिस फोर्स को तैनात किया गया और दोपहर में तमाम में पुलिस फोर्स के साथ आए और ये कहा कि हमारे साथ चलिए। कोई कारण नहीं बताया, कारण पूछने पर स्पष्ट नहीं किया कि क्यों है, केवल इतना कहना था कि हम कह रहे हैं हमारे साथ चलिए। ये पूछने पे कि क्या आप गिरफ्तारी कर रहे हैं, तो ये कहा गया हमें पूछताछ करना है। और साथ में ये भी कि जिस तरीके से पूछताछ में ये हम लोगों ने कहा कि अगर पूछताछ करनी है आप यहाँ भी कर सकती हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, आपको हमारे साथ चलना ही होगा और आप चलिए। उस जबरदस्ती घर से खींच के ले आए हैं। जब पूछने पे कोई कारण नहीं बताया, मीडिया के जरिए जो कारण पता लगा वो ये कारण पता लगा कि दिल्ली में एक युवक युवती ने सुप्रीम कोर्ट के सामने आत्मदाह किया था, उस मामले में इनको अरेस्ट किया जा रहा है। जबकि घटनास्थल दिल्ली की है, जो भी अगर कार्रवाई होती वहां पे होती प्योर राजनीतिक कारण से परेशान करने को जबरन लाके अभी मुझे बताया गया है कि उनको अरेस्ट किया गया, लेकिन कोई सूचना नहीं दी गई है। और गिरफ्तारी की जो लॉ कहता है कि फैमिली मेंबर को भी अरेस्ट करने की सूचना दी जाएगी, घर से जबरन उठा के लाए। जब यहाँ आने के पूछने पे ये नहीं बता रहे हैं कि क्यों अरेस्ट किया, किस कारण से किया, आधिकारिक रूप से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं प्रोवाइड किया है ताकि हम जो लीगल कोर्स हो सकता है उसको अडॉप्ट कर सके। जो बताया जा रहा है कि जो कमेटी जांच कर रही थी नीरव बाबा मैडम शर्मा साहब की, उसकी कमेटी की रिपोर्ट हजरतगंज कोतवाली में, जिसमें पूर्व सांसद अतुल राय नामजद है और अमिताभ ठाकुर नामजद है। जैसे देखिए, क्योंकि जिस तरीके से सरकार है, अगर केवल पीड़िता के बयान को देखा जाए तो पीड़िता ने तमाम अधिकारियों के बयान दिए थे, अगर उसके मरने के पहले की बात को ही सही मानी जाए। मेरे पास ऐसे फुटेज है जिसमें पीड़िता ने मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के लिए तमाम बातें कही हैं और उनको भी आरोपित किया है कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसमें योगी जी भी जिम्मेदार है। तो क्या उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा? मैनिपुलेट करके FIR लिखना, आपके पास ताकत है, आप किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं, आप तो गोली भी मरवा सकते हैं। यहाँ से कहेंगे मुझे दिल्ली ले जाना है क्योंकि यहाँ की घटना ठाकुर को गिरफ्तार किया गया है, क्यों गिरफ्तार किया गया, क्या मामला है? नीचे कर लो यार। हजरतगंज कोतवाली पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया है जी, उसी के तहत उनको लाया गया है, पूछताछ जारी। उनको क्या गिरफ्तार कर लिया गया है? अभी पूछताछ जारी की है, उसके बाद अनुसार जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। नहीं, इनको धारा में FIR किस मामले में है कि पूछताछ के लिए लाया गया है? इनको थाने पर ले आया गया है, पूछताछ की जा रही है, जो वैधानिक कार्रवाई है की जाएगी। सर FIR किस मामले में है, किस मामले में FIR के बारे में कुछ बता दीजिए। FIR के बारे में FIR इसके पहले जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे, मीडिया के माध्यम से आप लोगों को भी अवगत होगा
एक FIR लिखा गया है जो एक नीति द्वारा दिल्ली में आत्मदाह किया गया, उस संबंध में एक FIR हजरतगंज कोतवाली में पंजीकृत है। इसी के सिलसिले में विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित। ये कहा जा रहा है कि SIT की रिपोर्ट में इनको दोषी पाया गया है। जो जांच SIT रिपोर्ट आप लोगों को क्या? मैं उस बारे में कोई मेरे पास कानपुर नगर विगत दिनों महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे द्वारा उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के बारे में अभद्र टिप्पणी करना महंगा पड़ गया। अभद्र भाषा पर राजनीति का दौर लगातार जारी है। अब इसकी गूंज कानपुर तक सुनाई दी, जहां पर कानपुर शहर की पहली नागरिक महापौर पर परिमला पांडे ने आपत्ति जताते हुए उद्धव ठाकरे के खिलाफ स्वरूपनगर थाने में FIR दर्ज कराने के लिए तहरीर दी। गुस्साई महापौर ने कहा कि इस तरह के उच्च पद पर बैठकर किसी सीएम के खिलाफ इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग करना अशोभनीय है। हम वाजपेयी चुप बैठने वाले नहीं, क्योंकि उन्हें ये कुर्सी विरासत में मिली है और यूपी के मंत्री को जनता के बीच में मेहनत कर ये पद मिला है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को किसी का मान सम्मान और जनता के दुख दर्द का अंदाजा नहीं, शायद इसलिए सत्ता के नशे में चूर उद्धव ठाकरे आए दिन इस तरह के बयान देते आ रहे हैं। देखिए इस संबंध में कानपुर की महापौर परिमला पांडे ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए क्या कुछ कहा। कानपुर से अचिन अरोड़ा की रिपोर्ट। कितनी देर में मैं इसका रूम बना आज मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ यहाँ पर मैंने मुकदमा कायम कराया है। हमारे प्रदेश के जो आदरणीय सदैव मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के बारे में जो उन्होंने टिप्पणी की, उनको ये नहीं पता है कि जिस दिन उत्तर प्रदेश और बिहार महाराष्ट्र छोड़ देगा उस दिन ये लोग खाने के मोहताज हो जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अशोभनीय बात हमारे मुख्यमंत्री के लिए कहा, मैंने बधाई देना चाहती हूँ हम आप लोगों को, मीडिया के लोगों को, सोशल मीडिया के लोगों को, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोगों के द्वारा ये बात छन के निकल के आई। मैंने कल रात में उधर थोड़ा समय व्यस्ती देख नहीं पाया, मैंने रात में इसको पढ़ा, सुबह ही हमने अपना पूरा प्रोग्राम बना करके आज हमने इनके खिलाफ मुकदमा कायम किया है। मुकदमा कायम भी किया है, इसके बाद भी हमारा संघर्ष जारी रहेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ कह सकते, क्योंकि उनको जो रियासत मिली है वो बाल ठाकरे की रियासत है उनकी। उनको नहीं पता है कि जनता की क्या दुख है क्या सुख है। और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो इतने दिन से सांसद थे, लोगों के दुख को सुख को सब जानते हैं, वो मुख्यमंत्री होने लायक थे, इसलिए वो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इनको तो जितने लोग हैं जिसके बाप क्या कहते हैं नेतागिरी किया, जिनके बेटे मुख्यमंत्री हैं, उनको तो ये ऐसे हलवा पूरी मिल जाती है, वो खाते रहते हैं, उनको क्या पता। हमने इसको पढ़ा, मुझे बड़ा दुख है और मैं क्या कहते हो अपने शहर की प्रथम नागरिक होने के नाते मैंने आज मुकदमा लिखाया। और हमारे मुख्यमंत्री को जो उन्होंने इस तरीके का अपशब्द कहा वो मैं नहीं सहन कर पाई और इसके खिलाफ मेरा जंग जारी रहेगा। कौन सी बात है जो आपको इतना लग गई? आप ये बताइए उसकी औकात कैसे है? उसने मेरे मुख्यमंत्री का कहा कि मैं चप्पल से मारूंगा। चप्पल अगर हमारे उत्तर प्रदेश में आ जाए तो मैं बता दूं चप्पल कैसे चलता है। मैं चप्पल नहीं चलाऊंगी क्योंकि मैं अशोभनीय बात नहीं करती हूँ, हम बताओगे। कानपुर थाना चकेरी के अंतर्गत अहरवा इलाके में परिवार की महिला को पड़ोस में रहने वाले नशेबाजी दबंग और उसकी बेटी और बेटों ने घर में घुसकर जमकर पीटा और सिर तोड़ दिया। पीड़ित परिवार की ओर से अहरवा चौकी ने शिकायत करने पर आश्वासन दिया गया और जाने दिया। बाद में पीड़ित की ओर से चकेरी मामले में शिकायत की गई। आरोप है कि पुलिस ने केवल NCR दर्ज कर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया, जिसका फायदा उठाकर दबंग और उसके घर के लोग लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं। देखिए पीड़ित ने बयान देते हुए क्या कुछ कहा। चकेरी जाजमू से वाजिद खान की रिपोर्ट। क्या नाम है? ईसा पांडे। कहाँ के रहने वाली है? क्या घटना हुई थी? घटना ये हुई कि दुआरे पर मैं बैठी थी तो कपूर पांडे, पूरा पांडे, लक्ष्मी पांडे और सुनीता पांडे, कल्लू पांडे ने 5-6 लोग थे। वो आके गाली गलौज कर रहे थे। मैं बोली कि मतलब यहाँ से आप चले जाओ, बहुत देर से आपकी गाली मैं सुन रही हूँ। तो
नहीं माने, गाली देते हुए मुझको मारने लगे। फिर आपने इसकी शिकायत पुलिस में की? पुलिस में गई तो उन्होंने सुना नहीं। अहरवा चौकी में लखनऊ थानेदार साहब थे, तो उन्होंने कहा कि ये लड़की मेरे बस की नहीं है। कौन सी लड़की बस की नहीं है? लक्ष्मी पांडे। मैं उसकी कार्रवाई नहीं कर सकता। आज के बाद मेरी चौकी में मत आई। उसके बाद थाने में शिकायत की क्या आपने? फिर हम उसके बाद घर चले आए। फिर शाम टाइम गाली देते हुए घुस आए घर के अंदर, मारने पीटे तो मेरा सर फट गया। फिर उसके बाद में मुझको लेके मेरी बहू लेके गई, तो थानेदार सामने मतलब गए तो 2 घंटा वहाँ में लेटी रही। काफ़ी देर बाद उन्होंने एप्लीकेशन लिखा। फिर उसके बाद में वो काशीराम में डॉक्टरी हुई। एक लेडी थी पुलिस वाली और एक जेंट्स था पुलिस वाले। इतने दिन बीत गए, अभी तक कोई कार्रवाई पुलिस ने आरोपी पक्ष के खिलाफ नहीं की? एक सिपाही मेरे दरवाजे नहीं आया आज तक। कोई कार्रवाई नहीं हुई? ना कार्रवाई हुई। कानपुर नगर गुरुद्वारे चौराहे पर ठीक 1 किलोमीटर पहले 11 नंबर क्रॉसिंग के पास रॉबिन हुड आर्मी संस्था ने गरीबों के बीच अपना 7वां स्थापना दिवस मनाया। रॉबिन हुड आर्मी संस्था ऋषि श्रीवास्तव ने संवाददाताओं को बताया कि मैं 2 साल से संस्था से जुड़ी हुई हूँ। आज रॉबिन हुड संस्था की स्थापना दिवस है। 2014 से आज ही के दिन यह रॉबिन हुड आर्मी नामक संस्था बनी थी। आज वह 7वीं एनिवर्सरी है। संस्था रोज की तरह आज भी गरीब बच्चों को खाना, कपड़े आदि चीजें बांटकर सेलिब्रेट कर रही है। हमारी संस्था 11 देशों में चल रही है। इस संस्था का उद्देश्य है कि शादी पार्टी में जो खाना बर्बाद होता है वह हमारी संस्था अपनी टीम के साथ जाकर उस खाने को संबंधित जगह से शादी पार्टी से ले आती और गरीबों में बांट देती है। इस रॉबिन हुड आर्मी संस्था की ज्ञानवी शर्मा ने इस कार्यक्रम के विषय में क्या कुछ बताया। कानपुर से आमिर सिद्दीकी की रिपोर्ट। हमका घर भरे का ले जाओ, तो गाड़ी में ले जाओ। जय हिंद। मैं ज्ञानवी शर्मा, रॉबिन हुड आर्मी कानपुर की क्रिएटिव एंड डिज़ाइन रिप्रेजेंटेटिव अपनी पूरी टीम को हमारे 7th बर्थडे पे बहुत सारी विशेस देती हूँ एंड उम्मीद करती हूँ कि अभी तक जैसे हम लोगों ने ज़रूरतमंदों की जिस तरह से हेल्प करी है वैसे आगे भी पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे। और आज जो हमने सेलिब्रेशन करा जिसमें हमने ज़रूरतमंदों को खाना बांटा, कपड़े बांटे, स्नैक्स बांटे, उनके साथ केक कटिंग करी, वैसे ही आप सभी को हमारी तरफ से हमारी 7th एनिवर्सरी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम उम्मीद करते हैं कि हम जन जन को सर्व कर पाएंगे और हर उस इंसान की हेल्प कर पाएंगे जिनको हमारी ज़रूरत है। थैंक यू। कानपुर नगर चकेरी जाजमू फार्म किनारे शिव गद्वारी चौकी क्षेत्र का मामला सामने आया। कब तक की बेटियों को सहना पड़ेगा दहेज का दर्द। आए दिन नए नए मामले सामने आ रहे हैं। हाल ही में मामला कानपुर के रहने वाली हिना बानो का विवाह नौशाद अहमद नाम के लड़के से हुआ था। 4 वर्ष पहले फिरोजाबाद में जिसकी 2 बेटियां हैं, अलीना 3 वर्ष, जैनब 1 वर्ष। हिना बानो का कहना है कि नौशाद अक्सर दहेज के लिए माता पीटता रहता है और बोलता है घर जाओ और पैसे लेकर आओ। सवाल, गरीब माँ बाप कहाँ से बेटी ससुराल वालों का सपना पूरा करेंगे। इस पर कब कार्रवाई होगी। पीड़िता ने न्याय की गुहार लगाई। देखे पीड़िता ने बयान देते हुए क्या कुछ कहा। उससे सौरभ खान की
मेरा नाम समीना बेगम है। तो अब इनकी क्या है? ये है, हमारे पास फोन आया था मोहल्ले से, आपकी लड़की 2 घंटे से पिट रही है और आप लोग आके बचा लीजिए, आके नहीं आपकी लड़की जान से मार दी जाएगी। तो हम जाके पुलिस में कंप्लीट करके 112 नंबर पुलिस भेजी। जब अपनी लड़की का हमने बचवाया जाएगा, कोई लोगों ने धमकी दी पुलिस के सामने, आप मुंह खोलेंगे तो फिर जान से मार दूंगा। तो तकिया धर के गर्दन दबाई लोगों ने मेरी लड़की के, और हमेशा दहेज की मांग करते हैं। जो 2 बेटियां को लेके हमेशा चर्चा उठाते, तो ये लड़कियां होती हैं, तुझे तलाक दे देंगे, मैं दूसरी शादी कर लूँगा, दूसरी शादी के लिए हमें कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा और तुझे हमेशा हम जिंदा नहीं रखेंगे। जब आप यहाँ से गई हैं तो आपने पुलिस को वहाँ खरीदी थी? पुलिस के साथ में हम लोग घर गएंगे, पुलिस के साथ लड़की का थाने चौकी लाइन, चौकी से ला के हम लोग, पुलिस ने हमें रिक्शा कराया, रिक्शा करके पुलिस ने हमें बैठा रहा है। हम पुलिस के साथ में अपने स्टेशन आएंगे। स्टेशन पर हमें लोगों के लिए फिर भेजा गया, पीछे से देखा ये लोग घर पहुँचेगा वहाँ, तो पुलिस पे का नाम जहाँ बैठे थे स्टेशन पे, तो स्टेशन पे भी इनके लोगों के आदमी हमारे लिए मार के लिए लगे थे। फिर 112 नंबर का फोन आया, आप लोग घर पहुँच गए। हमने कि हम लोग घर नहीं पहुँचेंगे। इनकी शादी कहाँ पे हुई? फिरोजाबाद रामगढ़ थाना, असमत नगर। कितने साल हो गए? इनकी शादी के 5वां साल चल रही आएगा। 2 बच्चे हैं। इससे पहले भी मारपीट करा? इनके पहले भी मारपीट करा, हमेशा मारपीट करते हैं। पहले तो हम लोग डील देते थे। अगर 3 महीना पहले भाई की शादी थी, जब इन्हें 1.5 लाख रुपया फिर मांगा, तो हमने देने से इनकार कर दिया। तो ना लड़की का कपड़ा दिया इनने और न कुछ दिया, बस खाली लड़की का भेज दिया। लड़की इतना बुरा मारा लड़की का घसीट के, तो वो भाई की शादी थी, तो हम लोगों ने रफे दफे मामला कर लिया। लड़की के भाई का भी मारा, बड़ा भाई है तो उसे भी उस टाइम पर लोगों ने मारा। तो हम लोगों ने चलो, फिर दामाद आया तो उन्होंने पे रात भर रुका। सुबह उत्तर प्रदेश के जनपद उन्नाव में पीड़ित ने दबंग पर लगाया जाति सूचक गालियों व मारपीट करने का आरोप। 3 दिन के बाद भी नहीं दर्ज हुई पीड़ित की एफआईआर। क्या किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रही है सफीपुर पुलिस? सुप्रीम कोर्ट के आदेश, SC/ST के मामले को जल्द हो कार्रवाई। जनपद सफीपुर थाना क्षेत्र के बामना गांव के रहने वाले शिव पासी पुत्र झन्नू पासी ने दिनांक 25/8/2021 को जनपद पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया था। देखे पीड़ित ने पत्रकार से इस संबंध में क्या कुछ बताया। उन्नाव से फैसल इराकी की रिपोर्ट। कहाँ के रहने वाले हो आप? सफीपुर बमना के रहने वाले हैं। और वहाँ मैं सौदा लेने गया था दुकान पे, और सांतरे नंदन साले नगर के हैं। वो मुझे बुलाया, बोले हाँ, और बोले कि पुड़िया खिलाओ मसाला। तो मैं बोला मसाला पुड़िया नहीं ला के देंगे। तो फिर वो गाली गलौज बहुत ज़्यादा मुझे देने लगे, पासी आसी बनाने लगे और बहुत गाली दिया। हमने मना किया जब, तो गाली गलौज की हम कहा गाली भैया मत दो। तो मुझे बोले कि अभी पासी जा, तेरे को बहुत मारूंगा। तो बहुत मुझे मारा, फिर मैं बेहोश हो गया। वहाँ हाथ से उठा के ले गए लोग। तो इसकी शिकायत आपने नहीं की कहीं पर? शिकायत हमने सफीपुर थाने में किया था। तो वहाँ एक सिपाही ने हमको भी धमकाया और वहाँ कुछ सुनवाई नहीं हो रही हमारी। तो हमने फिर उन्नाव कप्तान साहब के यहाँ दरखास्त दिया है। तो अभी तक आपकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई है? एफआईआर दर्ज हमारी अभी मालूम नहीं हुई है कि नहीं हुई। वहाँ तो नहीं हुई है सफीपुर में। कितने तारीख की घटना है ये? 23 तारीख शाम को घटना है, जब मुझे मारा था। 23 तारीख की शाम की घटना है और अभी तक आपकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई? नहीं हुई भी। अगर आपकी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है तो आप क्या करेंगे? सर हम फिर जाएंगे, फिर कहीं तो कहीं कुछ करेंगे, या ऊपर जाएंगे, फिर योगी जी के पास जाएंगे। उत्तर प्रदेश के जनपद उन्नाव में मिशन शक्ति के तहत प्रभारी निरीक्षक पूर्वा द्वारा थाना पूर्वा और महिला सशक्तिकरण अभियान चलाया जा रहा है। अभियान में क्रम में दिनांक 15/8/2021 से थाना परिसर में 15 दिवसीय मार्शल आर्ट का परीक्षण क्षेत्रीय स्कूल छात्राओं को दिया जा रहा है। रिहर्सल करती छात्रा ने पत्रकार से वार्ता करते हुए क्या कुछ कहा। उन्नाव से फैसल इराकी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंशिका शर्मा है। किस क्लास की छात्रा हैं आप? BA फर्स्ट ईयर। आप लोगों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जा रही है, कैसा लग रहा है और कितना सुरक्षित महसूस कर रही हैं? हम लोगों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जा रही है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। इससे हम अपने सबको सपोर्ट कर सकते हैं। मार्शल आर्ट सीखने के बाद अन्य बालिकाओं को कैसे प्रोत्साहित करेंगी? हम अपने गांव में जाके अपनी फ्रेंड या फिर घर वालों को, अगल बगल वालों को, सब लोगों को सिखाएंगे। कोतवाली परिसर में आप कैसे आते हैं और आने जाने की व्यवस्था किसके द्वारा की गई है? हम लोग को भी लेते आते हैं, पीछे गार्ड भी रहते हैं और साहब की तरफ से हम लोगों की पूरी सुरक्षा मिलती है। आप लोगों को कितने दिन की ट्रेनिंग दिलवाई जा रही है? हम लोगों को 15 दिन की ट्रेनिंग दिलवाई जा रही है।
कानपुर नगर सपा युवा कार्यकर्ताओं द्वारा शपथ ग्रहण के पद पर वितरण कार्यक्रम रविदासपुरम उज्जैनी स्थित कानपुर नगर में किया गया। इस कार्यक्रम में काफी क्षेत्रीय लोग एकत्रित हुए और कार्यक्रम को भव्य बनाया। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ सपा नेताओं ने अपनी उपस्थिति दी। इस संबंध में हमारे सहयोगी पत्रकार स्टार्स लाइव न्यूज के वार्ता करते हुए सपा नेताओं ने क्या कुछ कहा। कानपुर नगर से अजिन अरोड़ा की रिपोर्ट। मेरा नाम श्री कुमार वाल्मीकि है। मैं इस वार्ड से चुनाव लड़ा हूँ, फूल पार्षद प्रत्याशी समाजवादी पार्टी। आज जो कार्यक्रम है इसका संक्षेप में बताएं। आज इस कार्यक्रम को रखा गया है समाजवादी पार्टी युवजन सभा के पद वितरण, जो इस वार्ड के 5 पदाधिकारी बने गए हैं। जो फर्स्ट पे है वार्ड अध्यक्ष रोहित खोटे जी और महासचिव जी कोषाध्यक्ष जी और वार्ड सचिव जी, ये 5 लोगों को आज पद वितरण का कार्यक्रम किया गया है और लेटर देने का काम किया है, ताकि 2022 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथों को मजबूत करें और बूथ में जाके एक एक वोट अपना समाजवादी पार्टी में डलवा करके 2022 में अपनी सरकार बनाए और अपनी यहाँ से मजबूती से वार्ड से जिता करके कार्य करेंगे। आज कितने पद वितरण है यहाँ पर? आज युवजन सभा के पद वितरण है, विधानसभा से लगाकर नगर तक सभी पद वितरण है। 5 लोगों की कमेटी गठित हुई है। बहुआ वाल्मीकि नाम है मेरा। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य समाजवादी पार्टी अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ। आज जो कार्यक्रम में आप पद वितरण के लिए आए, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि कम से कम आज समाजवादी पार्टी का परिवार इतना बड़ा हो गया है कि यहाँ तक आ पहुँचा है। सन 2011 में मैं आया था, तब यहाँ समाजवादी पार्टी का कोई झंडा नहीं था, केवल शिव कुमार वाल्मीकि थे, राम खिलावन जी थे। इन लोगों को समाजवादी पार्टी से जोड़ा और इन्होंने बड़ी मेहनत किया, बड़ा संघर्ष क्षेत्र के लिए किया। नाला सफाई और जो विकास के कार्य हुए हैं गली में और जो लाइटें लगी हुई हैं, कम से कम 120 लाइट लगवाने का काम हम सब समाजवादी पार्टी के नेताओं ने शिव कुमार जी के साथ में और राम खिलावन जी के सभी साथियों के बीच में किया है। आज जो पद वितरण हो रहा है, पद वितरण दर्जनों लोगों को आज पद दिया जाएगा और उसको जो है तो आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा, जिससे आने वाले 2022 में समाजवादी पार्टी की रीढ़ मजबूत हो, माननीय अखिलेश सिंह यादव के हाथों को मजबूती प्रदान हो और सरकार समाजवादी पार्टी की बने। देहरादून ऋषिकेश के मार्ग पर रानी पोखरी पुल गिरा, कई चलती गाड़ियां भी पुल से गिर गई। आप इस वीडियो में पुल को टूटते हुए और इसमें पानी में गाड़ी गिरते हुए देख सकते हैं। और बाइक भी गई, मेरी बाइक रुक जा। पुलिस का फोन मार। कानपुर उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षाणेतर एसोसिएशन के तत्वाधान में कार्यक्रम के शुभ अवसर पर प्रदेश कांग्रेस संतोष तिवारी ने हमारे सहयोगी पत्रकार अजिन अरोड़ा से वार्ता कराई हुई क्या रहा। कानपुर से अजिन अरोड़ा की सतीश कुमार तिवारी द्वारा माननीय सरस्वती पूजा व दीप प्रज्वलित कर दिया गया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि जिला विद्यालय निरीक्षण द्वितीय अतिथि श्री मुन्नीलाल वर्मा एवं वित्त एवं लेखाधिकारी श्री अखिलेश सिंह रहे। मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथियों का स्वागत माल्यार्पण, अंग वस्त्र व स्मृति भेंट करके किया गया। तिवारी, प्रदेश महामंत्री उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षाणेतर एसोसिएशन। हमारे साथ हमारे प्रदेशीय उपाध्यक्ष श्री भगवत प्रसाद जोशी जी और हमारे बाई और जिलाध्यक्ष श्री शिशिर अस्थाना जी और हम सभी संगठन के पदाधिकारियों ने एक निर्णय लिया कि हम अपने सामाजिक दायित्वों का भी निर्वहन करें, क्योंकि हमारे संगठन की अवधारणा है कि हम केवल अपनी मांगों के लिए ही लड़ेंगे नहीं, उनके लिए संघर्ष नहीं करेंगे, अपने दायित्वों का भी निर्वहन करेंगे। इसी श्रृंखला में आप सबने देखा कि कोरोना काल
एक त्रासदी थी, पूरा विश्व परेशान था। ऐसे में जनपद के हजारों शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों को जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के लेखा संवर्ग द्वारा, संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय के लेखा संवर्ग द्वारा और कानपुर कोषागार, इसी तरह से रमसा के साथियों ने, हमारे जो आज के मुख्य अतिथि हैं जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय ने, वित्त एवं लेखाधिकारी महोदय ने, जो विशिष्ट लेखा वो अतिथि हैं हमारे, इन्होंने कोरोना काल में अपनी जान की परवाह न करके हम सभी को कार्यों में, हम सभी को वेतन दिलाने का कार्य किया। हमको हमारी जीविका चली जिससे, और हम लोग घरों में कैद थे और आप लोगों ने सड़क पर आकर, ऑफिस में आकर काम किया। हम संगठन की ओर से उन्हें अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं, उन्हें नमन करते हुए आज उन्हें सम्मानित करने का कार्य कर रहे हैं। हम लोगों को इससे बड़ी ही प्रेरणा मिलेगी और समाज में भी इससे प्रेरणा जाएगी कि हमें लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। और साथ ही एक और कार्यक्रम आज रखा गया है, वो जो शैक्षिक कार्यशाला है, उसमें बहुत ही प्रमुख बिंदु रखा है कि माध्यमिक शिक्षा में वर्तमान जो चुनौतियां चल रही उनका समाधान होना है। इस पर हम लोग आज वार्ता करेंगे। साथ ही सरकार द्वारा लगातार हमारी शिक्षक पद के पदोन्नति की मांग को, अवकाश नकदीकरण की मांग को, चिकित्सीय सुविधा की मांग सहित अन्य मांगों को की उपेक्षा कर रही है। इसके लिए हम लोग संघर्ष की भी रणनीति बनाएंगे, जिसमें विचार विमर्श आज हम बैठक तय करेंगे और उसमें संघर्ष का भी ऐलान करेंगे। यही हम लोगों का आज कार्यक्रम है। कितने लोगों को आज हम लोगों ने 15 लोगों को कोरोना योद्धा सम्मान से सम्मानित करने का निर्णय लिया। जिस तरीके से तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है और डेली केसेस बढ़ रहे हैं, तो स्कूल के माध्यम से और हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को क्या उत्तर प्रदेश के जनपद हरदोई में थाना टलियामा पुलिस द्वारा अवैध शराब के अंतर्राज्यीय जनपति गिरोह के 4 तस्करों के विरुद्ध धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई में कुल अनुमानित बाजार मूल्य 50 लाख रुपए की संपत्ति की गई कुर्क करने के संबंध में पुलिस अधीक्षक हरदोई द्वारा दी गई बाइट देखे। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक हरदोई ने क्या कुछ कहा। यह प्रकरण जनपद हरदोई का है। यहाँ कुख्यात हिस्ट्री शीटर गैंगस्टर शराब माफियाओं की संपत्ति जब्त की गई है। इसमें तकरीबन 50 लाख बाजार कीमत के प्लॉट और 3 4 पहिया वाहन ये सरकार के पक्ष में पुलिस ने जब्त किया है। आपको बताना चाहूंगा कि 2019 में ये थाना बेनीगंज में शराब माफिया और शराब तस्करी से संबंधित मुकदमे दर्ज किए गए थे, जिस पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही की गई थी। हमारे थाना टलियामा के प्रभारी राय सिंह निरीक्षक के द्वारा ये विवेचना की जा रही थी। इसी विवेचना के दरमियान इन शराब माफियाओं, जो कि एक इंटर डिस्ट्रिक्ट गैंग है शराब माफियाओं का, जहरीली शराब बनाते हैं, उसकी बिक्री करते हैं, इनके खिलाफ गैंग चार्ट बना करके गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी और इनकी संपत्तियों को चिन्हित करके इनकी संपत्तियों को जिलाधिकारी महोदय के आदेश के तहत कल दिनांक 26 अगस्त को सरकार के पक्ष में जब्त कर लिया है। इसमें तकरीबन 6 बीघा कृषि योग्य भूमि है और 3 4 पहिया वाहन हैं, जिनकी टोटल अनुमानित बाजार कीमत करीब 50 लाख रुपए से भी ज्यादा की आंकी गई है। इस संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। इन सभी शराब माफियाओं की हिस्ट्री शीट खोली जा रही है। एक जो मुख्य सरगना है मुकेश अवस्थी, इसकी हिस्ट्री शीट खोली जा चुकी है और अभी भी इन्वेस्टिगेशन जारी है और इन शराब माफियाओं की संपत्तियों की जानकारी की जा रही है। इनकी काली कमाई से अर्जित सभी संपत्तियां जब्त की जाएंगी और इस कार्यवाही के द्वारा भी पुलिस, हरदोई पुलिस ये मैसेज देने का प्रयास कर रही है कि जो भी इस जहरीली शराब के खेल से खेल रहे हैं और आम जनता के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको कतई बख्शा नहीं जाएगा। उनका चेहरा बेनकाब किया जाएगा और उनकी काली कमाई से अर्जित संपत्तियों को जब्त कर लिया जाएगा। और ऐसे सभी लोगों के जो सहयोगी हैं, गुर्गे हैं, शरणदाता हैं। शुभ रात्रि, शब्बा खैर। आप देख रहे थे स्टार्स लाइव न्यूज।